जिस तरह हर एक मिट्टी के कण कण में पहाड़ छुपा होता है, हर एक बीज में जंगल, हर एक शस्त्र में एक सेना, वैसे ही हर एक मराठा के अंदर छुपा होता है एक लाख मराठा। सूबेदार तानाजी मालुसरे मराठा साम्राज्य के एक बहादुर सेनापति और छत्रपति शिवाजी महाराज के करीबी मित्र थे। सूबेदार तानाजी मालुसरे सिंह नाम से भी जाने जाते थे। सिंह मतलब शेर। 1670 में सिंहगढ़ की लड़ाई में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कोंडाना किले का यानी सिंहगढ़ किले का रहस्यमय इतिहास। हमारी यात्रा शुरू होती है पुणे से। पुणे से कोंडाना यानी सिंहगढ़ की दूरी 35 किलोमीटर है। पुणे से गढ़ तक जाने के लिए बस सेवा भी उपलब्ध है। अगर आप बस से आने वाले हो, पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड से हर एक घंटे में बस मिल जाती है जो आपको आटेकर बस्ती तक छोड़ देगी। आटेकर बस्ती में आपको 2 रास्ते मिल जाते हैं। एक रास्ता आप ट्रेकिंग करके गढ़ तक जा सकते हो जिसका डिस्टेंस कुछ 3 किलोमीटर का होगा, और दूसरा रास्ता सीधा गढ़ की तरफ जाता है। यानी कि अगर आप अपनी बाइक या कार लेके आते हो तो सीधा गढ़ के पार्किंग लॉट तक जा सकते। यहाँ से आपसे एक एंट्री फीस ली जाती है। अगर आप बाइक से आते हो तो 50 रुपये, अगर आप कार से आते हो तो 100 रुपये की एंट्री फीस ली जाती है। आटेकर बस्ती से आपको शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाती है। वहाँ से गढ़ तक जाने के लिए वो आपसे 50 रुपये भाड़ा ले लेगी। यहाँ से आपको हर आधे घंटे में टैक्सी मिल जाएंगी। सिंहगढ़ किला पुणे के पास होने के कारण यहाँ वीकेंड में बहुत भीड़ होती रहती है। अगर आपको पूरा किला एक्सप्लोर करना है तो आपको 3 या 4 घंटे लग सकते हैं। अगर आप ट्रैकिंग करके आने वाले हो तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप आटेकर बस्ती से कोई लोकल गाइड अपने साथ रख ले, क्योंकि ट्रैकिंग का जो रास्ता है ना वो जंगल के बीचों बीच में से है, इसीलिए आपका वहाँ से रास्ता भटकना भी संभव हो सकता है। अगर आप बाइक या टैक्सी से आने वाले हो या अपनी खुद की कार लेके आने वाले हो तो आपको एंट्री फीस के अलावा कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते। ऊपर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ से अपनी गढ़ एक्सप्लोर की जर्नी स्टार्ट होती है। यहाँ से थोड़ी दूर चलने के बाद हमें किले का पहला दरवाज़ा दिखाई देता है, पुणे दरवाज़ा। यह किले का मुख्य प्रवेश द्वार है जो पुणे की ओर स्थित है। सिंहगढ़ किले में मुख्य 2 दरवाजे हैं, पुणे दरवाज़ा और कल्याण दरवाज़ा। पुणे दरवाज़ा किले के उत्तर पूर्व दिशा में और कल्याण दरवाज़ा दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। इन दरवाज़ों को मराठा स्थापत्य कला के अनुसार बनाया गया है। यहाँ पे किले का एक मैप दिया गया है जिसका उपयोग करके आप लोकेशन की जानकारी ले सकते हो। सिंहगढ़ किले में अन्य कई द्वार और प्रवेश मार्ग भी है, लेकिन ये 2 दरवाजे सबसे महत्वपूर्ण व्यापक रूप से ज्ञात है। ऐसा माना जाता है कि सिंहगढ़ किला 2000 साल पुराना है, जिसे शुरू में कोंडाना ऋषि कौंडिन्य के नाम से जाना जाता था। कौंडिन्येश्वर मंदिर की उपस्थिति और गुफाओं पर कुछ नक्शी इस संभावना को दर्शाती है। 14वीं शताब्दी की शुरुआत तक किले पर नागनायक का शासन था जो कोली राजा थे, लेकिन 1328 में इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने कब्जा कर लिया था। बाद में जब पुणे को छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता यानी छत्रपति शाहजी महाराज को सौंप दिया गया। यह तब की बात है जब छत्रपति शाहजी महाराज इब्राहिम आदिल शाह के प्रथम सेनापति थे। उसी समय शाहजी महाराज के पास किले का पूरा कंट्रोल हुआ करता था। शाहजी महाराज के पुत्र शिवाजी महाराज ने उसी समय स्वराज्य की शुरुआत की थी। इसीलिए शाहजी महाराज ने आदिल शाह की सेवा करने से इनकार कर दिया।
सन 1647 में कोंडाना पर नियंत्रण पाने के प्रयास में उन्होंने आदिल शाही सरदार सिद्दी अंबर को आश्वस्त किया कि वह किले का प्रबंधन और सुरक्षा ढंग से करे। बाद में उन्होंने 1649 में किले के बदले में छत्रपति शाहजी महाराज की रिहाई का सौदा किया। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जनरल बापूजी मुग्दल देशपांडे की मदद से 1656 में इसे फिर से कब्जा कर लिया। पुरंदर की संधि 1665 में छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगलों के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी, यानी कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके हिसाब से छत्रपति शिवाजी महाराज को 23 किले मुगलों को समर्पित करने थे, जिसमें कोंडाना यानी सिंहगढ़ ये भी उसमें शामिल था। मराठा साम्राज्य के विकास के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के साथ कई बार युद्ध किए थे। इन युद्ध के बाद उन्होंने कई बार मुगलों के साथ समझौते भी किए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का प्राथमिक लक्ष्य मराठा लोगों के लिए स्वराज्य या स्वशासन स्थापित करना था, जो बाहरी वर्चस्व से मुक्त हो। उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना के लिए मुगलों और अन्य शासकों से संघर्ष किया। किले के इस जगह तानाजी मालुसरे का स्मारक भी है। तानाजी मालुसरे, जिन्होंने कोंडाना किले पर विजय प्राप्त की थी, उनका स्मारक इस जगह स्थित है, जो 2019 में जीर्णोद्धार के दौरान खोजा गया था। यह स्मारक सिंहगढ़ किले में पुनर्स्थापित किया गया है। युद्ध के दौरान तानाजी मालुसरे का यहाँ पे एक हाथ कट गया था, फिर भी तानाजी मालुसरे ने एक हाथ से लड़ाई की थी। तानाजी मालुसरे को युद्ध के दौरान यहाँ पे स्वर्गवास हुआ था। पूरा युद्ध खत्म होने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ पे एक वाक्य उच्चारणा की थी, गढ़ आला पण सिंह गेला। मतलब गढ़ तो काबिज हो गया लेकिन हमारा सिंह चला गया। उन्हीं को याद रखने के लिए इस गढ़ को कोंडाना से सिंहगढ़ का नाम दिया गया। तानाजी मालुसरे एक शूरवीर पराक्रमी योद्धा। उनका जन्म सातारा जिले के गोदावली गांव में हुआ था। उन्होंने अपने पूरे 24 साल स्वराज को दे दिए, 1646 से 1670। तानाजी मालुसरे के पिताजी का नाम कालोजी मालुसरे और अपनी पत्नी का नाम सावित्रीबाई था और उनके बेटे का नाम रायबाजी मालुसरे था। कोंडाना को जीतने में तानाजी मालुसरे ने 1670 में वीर गति पाई थी। जब छत्रपति शिवाजी महाराज सिंहगढ़ को जीतने निकले थे, तब तानाजी मालुसरे अपने पुत्र के विवाह में व्यस्त थे। लेकिन गुप्तचरों से ये समाचार मिलते ही वह विवाह आदि छोड़कर युद्ध में चले गए थे। तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के घनिष्ठ मित्र और वीर निष्ठावान सरदार थे। उनके पुत्र के विवाह की तैयारी शुरू हो रही थी। चारों ओर उल्लास का वातावरण था। तभी छत्रपति शिवाजी महाराज का संदेश उन्हें मिल जाता है। उसमें लिखा था, माता जिजाबाई ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक कोंडाना दुर्ग पर मुसलमानों के हरे झंडे को हटाकर भगवा ध्वज नहीं फहराया जाता, तब तक वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। उसी वक्त तानाजी मालुसरे को लगा कि हमें सेना लेकर इस दुर्ग पर आक्रमण करना है और अपने अधिकार में लेकर भगवा ध्वज फहराना है। स्वामी का संदेश पाकर तानाजी ने सबको आदेश किया, विवाह के बाजे बजाना बंद करो, युद्ध के बाजे बजाओ। अनेक लोगों ने तानाजी से कहा, अरे पुत्र का विवाह तो हो जाने दो, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश का पालन कर लेना। परंतु तानाजी ने ऊंची आवाज में कहा, आधी लगीन कोंडाण्याचे, नंतर माझ्या रायबाचे। मतलब पहले शादी कोंडाने की, फिर मेरे रायबा की। यदि मैं जीवित रहा तो युद्ध से लौटकर विवाह का प्रबंध करूंगा। यदि मैं युद्ध में काम आया तो छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे पुत्र का विवाह करेंगे। बस और क्या था, युद्ध निश्चित हो गया।
सेना लेकर तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के पास पुणे चल दिए। उनके साथ उनका भाई तथा 80 वर्षीय शेलार मामा भी थे। पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज ने तानाजी मालुसरे से परामर्श किया और अपनी सेना उनके साथ कर दी। दुर्गम कोंढाना दुर्ग पर तानाजी के नेतृत्व में हिंदू वीरों ने रात में ही आक्रमण कर दिया। सूबेदार तानाजी के पास एक घोरपड़ थी, यानी कि एक गोह थी, जिसका नाम यशवंती था। इसकी कमर में रस्सी बांधकर तानाजी किले की दीवार पर ऊपर की ओर फेंकते थे और यह गोह छिपकली की तरह दीवार से चिपक जाती थी। इस रस्सी को पकड़कर वे किले की दीवार चढ़ जाते थे। लेकिन इस रात पहली बार में यशवंती सही ढंग से दीवार पकड़ नहीं पा रही थी और वो नीचे गिर गई। सभी ने इसे अपशगुन माना और तानाजी से वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन तानाजी ने इस बात को अंधविश्वास कहकर ठुकरा दिया। दोबारा घोरपड़ को ऊपर फेंक दिया गया और इस बार घोरपड़ ने अच्छी पकड़ बनाई थी और वे एक एक करके ऊपर चढ़ गए थे। इस प्रकार किले के द्वार खोल दिए गए। भीषण युद्ध हुआ। कोंढाना का दुर्गपाल उदयभान राठौड़ एक राजपूत हिंदू था जो स्वार्थवंश मुस्लिम हो गया था। इसके साथ लड़ते हुए तानाजी वीर गति को प्राप्त हुए। थोड़ी ही देर में शेलार मामा के हाथों उदयभान राठौड़ भी मारा गया। सूर्योदय होते होते कोंढाना किले पर भगवा ध्वज फहर गया। छत्रपति यह देखकर प्रसन्न हो उठे, परंतु जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके आदेश का पालन करने में तानाजी वीरगति को प्राप्त हुए, तब उनके मुख से निकल पड़ा, गढ़ आला पण सिंह गेला। अर्थात गढ़ तो हाथ में आया परंतु मेरा सिंह तानाजी चला गया। उसी दिन से कोंढाना किले का नाम सिंहगढ़ किला हो गया। लाखों का पालनहार छत्रपति शिवाजी महाराज तब फूट फूट कर रोए थे। बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद उमरठ जाकर रायबा का विवाह रचाया था। ये कहानी थी नरवीर तानाजी मालुसरे की। धर्मासाठी झुंजावे, झुंजोनी अवघ्यासी मारावे, मरिता मरिता घ्यावे राज्य आपुले। देशद्रोही तितुके कुत्ते, मारोनी घालावे परते। देवदास पावती फत्ते, यदरती संशयो नाही। देव मस्तकी धरावा, अवघा हलकलोळ करावा। मुलूक बडवावा की बुडवावा, धर्म संस्थापनेसाठी। Thank you.